हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम अपने लेसन नंबर 3 से। हमारे लेसन का नाम है द क्रैब एंड द क्रेन। क्रैब हम सभी को पता है, क्रैब यानी कि केकड़े को बताया गया है, और क्रेन यानी कि सारस, सारस को कहा गया है। सारस एक वाइट कलर का एक पक्षी रहता है जो पानी में ही रहता है मोस्टली टाइम। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये क्रैब के और क्रेन के ऊपर ही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। टू मच ऑफ ग्रीडीनेस माइट लैंड यू इन ट्रबल, यानी कि जरूरत से ज्यादा लालच करना कई बार हमें दुविधा में डाल सकता है, हमें बहुत परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। ये चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमा हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्टोरी दी है क्रैब के और क्रेन के बारे में। आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, क्या बोला है इस चैप्टर में। आपसे बोला है यहाँ पे, ए क्रेन लिव्ड नियर ए बिग पॉन्ड विच वॉज फुल ऑफ फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर्स। एक बार एक सारस होता है, ये व्हाइट कलर का ये सारस है। ये मतलब एक पानी की तालाब के पास रहता है और उस तालाब में बहुत सारी मछलियां होती हैं और बहुत सारे पानी में रहने वाले और भी जानवर रहते हैं। तो ऐसे तालाब के पास में ये सारस जो है ये रहता है। The crane had grown so old that it could not catch fish from the pond anymore. अब सारस जो था वो बहुत बूढ़ा हो चला था, जिसकी वजह से वो समुद्र से और मछली नहीं पकड़ पाता था। भाई वो बुजुर्ग हो चुका था, नहीं था उसके बस की। It became lean and weak with every passing day due to the lack of food. अब वो खाना तो उसको मिल नहीं पाता था, है ना, क्योंकि खाना मिलने के लिए तो उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन खुद मेहनत वो कर नहीं पाता था। तो इसलिए मतलब खाना उसको मिलता नहीं था, तो दिन पे दिन वो ना खाना मिलने की वजह से और कमजोर होता चला गया। द क्रेन अनेबल टू बियर द हंगर एनी मोर इट हैड टू हिट अपॉन अ प्लान। अब बहुत ज्यादा उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया, एक योजना उसने बनाई। द क्रेन सैट एट द एज ऑफ द पॉन्ड फॉर एवरीबडी टू सी एंड बिगिन क्राइंग। अब जो क्रेन था, जो सारस था, वो तालाब के किनारे पे जाके बैठ जाता था और हर किसी को वहां पे देखता और वहां पे उनको देख के रोना शुरू कर देता था। ऑन सीइंग दिस द क्रैब टुक पिटी ऑन हिम। अब इस सभी चीजों को देखते हुए जो वहां पे केकड़ा था, वो पानी में रहता था तालाब में, उसको उस सारस के ऊपर दया आ गई। द क्रैब वेंट नियर द क्रेन एंड सेड, जो केकड़ा था वो सारस के पास गया और उससे बोला, अंकल व्हाट्स द मैटर, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो गई है। वाई आर यू क्राइंग इंस्टीड ऑफ कैचिंग ए फिश, आप मछली पकड़ने की बजाय रो क्यों रहे हैं। द क्रेन रिप्लाइड, अब जो सारस होता है वो जवाब देता है, माई चाइल्ड आई वुड नॉट टच एनी फिश एनी मोर, अब मैं और ज्यादा मछलियां नहीं छू पाऊंगा। आई हैव डिसाइडेड टू रिनाउंस ऑल वर्ल्डली मैटर एंड वॉव टू अंडरटेक अ फास्ट। अब वो कहता है कि भाई मैं इस पूरे संसार से जल्दी संन्यास लेना चाहता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, वॉव्ड का मतलब होता है प्रॉमिस करना, कि मैं अब जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगा, मैं संन्यास ले रहा हूँ और मैं फास्ट पे रहूंगा, यानी कि व्रत करूंगा जब तक अब मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। द क्रैब आस्क, इफ यू हैव इंडीड रिनाउंस वर्ल्डली मैटर व्हाई इज दैट यू। अगर आप ऐसा कुछ कर ही रहे हैं, तो वो क्रैब कहता है उससे, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप रो क्यों रहे हैं, रोने की क्या बात है इसमें फिर। तो क्रेन एक्सप्लेन करता है, मेरे बच्चे, माई चाइल्ड आई हैव बीन इन दिस पॉन्ड फ्रॉम माई बर्थ, मैं इस पूल में, ये जो है ना तालाब है, मैं इसमें बचपन से पला बड़ा हूँ, मैं यहीं पे ही बड़ा हुआ हूँ, जन्म से मैं यहीं हूँ। आई हैव ग्रोन हियर, मैं यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। And now that I have grown so old, I hear that this pond will dry up as there will no rain for the next 12 years. अब मैं यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं पे बूढ़ा हो गया, और मैंने एक न्यूज़ सुनी है, एक खबर मैंने सुनी है यहाँ के लिए, कि अब से लेके 12 सालों तक यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होगी। द क्रैब वॉज सरप्राइज टू हियर दिस। अब जो केकड़ा होता है वो ये बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सरप्राइज होता है। अंकल प्लीज टेल मी इट इज ट्रू, वेयर डिड यू हियर सच थिंग। वो कहता है, क्रैब कहता है क्रेन से कि अंकल सच बताओ, ये बात सच है क्या, अगर ऐसा है तो आपने ये चीज कहाँ से सुनी, क्या ये सच है। द क्रेन रिप्लाइड, जो सारस होता है वो जवाब देता है, आई हैव हियर्ड द न्यूज फ्रॉम ए वाइज एस्ट्रोलॉजर दैट देयर विल बी नो रेन फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स।
तो वो क्रेनसारस जो होता है वो जवाब देता है केकड़े को कि मैंने ये जो न्यूज़ है ना, ये मैंने एक बहुत बड़े मतलब वो थे ज्योतिषविद थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उनसे मैंने ये न्यूज़ सुनी थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पे 12 सालों तक कोई भी बारिश नहीं होगी। यू सी देयर इज नॉट मच वाटर इन द पॉन्ड, और जैसा कि तुम देख ही रहे हो तालाब में अब बहुत ज्यादा पानी रह भी नहीं गया है, थोड़ा ही पानी बचा है। एंड वेरी सून ड्यू टू लैक ऑफ रेन द पॉन्ड विल ड्राई अप कम्प्लीटली, और बहुत ही जल्दी बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा और जो यहाँ पे जानवर रहते हैं पानी में वो सभी मरने शुरू हो जाएंगे। जो तालाब है वो पूरी तरीके से सूख जाएगा क्योंकि बारिश तो होगी ही नहीं। The crab was taken aback by the news of what was to befall on them. अब जो केकड़ा था भाई वो इस न्यूज़ को सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, ठीक है। और फिर क्या होता है आगे? He immediately went to tell this to the other water creatures. अब वो जाता है और ये खबर जाके और पानी में जितने भी सारे दूसरे प्राणी रहते हैं उन सभी को जाके बताता है। On hearing this piece of news, everybody started to panic. और ये न्यूज़ सुन के और भी जितने भी सारे प्राणी थे वो सभी पैनिक हो गए। पैनिक का मतलब सब मतलब कहते हैं ना कि जल्दी से मतलब पैनिक हो जाना बहुत ज़्यादा वो। They believe the crane as it was not trying to catch any fish at all. और ये वो सभी ये चीज मान चुके थे कि जो सारस है वो वाकई में बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो सच में कोई मछली पकड़ने लायक नहीं बचा। So they meet the crane to seek advice. Please guide us to save us from this disaster. तो अब वो सभी जो पानी में जितने भी सभी जानवर रहते हैं वो सभी सारस के पास जाते हैं और जाके उससे मतलब प्रे करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई अब बताओ इस समस्या का क्या समाधान है, कैसे इस चीज से बचा जा सकता है। वो सभी जाके सारस से ये चीज पूछते हैं कि इस आपदा से, इस विपत्ति से कैसे बचा जा सकता है। द क्रेन सेड, जो क्रेन सारस होता है वो कहता है, देयर इज इंडीड ए पॉन्ड नॉट फार फ्रॉम हियर, यहाँ पे पास में ही भरा पूरा एक तालाब है जो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। इट इज फुल ऑफ वाटर एंड ब्यूटिफुली कवर्ड विद लोटस फ्लावर्स, और यहाँ पे ही पास में तालाब है एक जिसमें बहुत पानी भी है और साथ में उसके लोटस के फ्लावर्स भी हैं, यानी कि कमल के फूल भी उसमें हैं, बहुत सारे हैं। देयर इज लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड दैट इट वुड नॉट ड्राई इवन इफ डिड नॉट रेन फॉर 24 ईयर्स। वहां पे उसमें इतना पानी है उस तालाब में कि वो बिल्कुल नहीं सूखेगा। अगर 24 साल तक भी बारिश नहीं हुई ना तो भी वो तालाब का पानी सूखेगा ही नहीं, उसमें तालाब में इतना सारा पानी है। आई कैन टेक यू देयर इफ यू कैन राइड ऑन माई बैक, और मैं तुम्हें अपनी कमर पे बिठा के वहां पे छोड़ के आ भी सकता हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई जो सारस होता है वो उसके माइंड में एक ट्रिक चल रही होती है, एक प्लान चल रहा होता है कि मैं इनको यहाँ से बिठा के ले जाऊंगा और आगे जाके मैं इनको मार के खा जाऊंगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है? ही हैड ऑलरेडी गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द वाटर क्रिएचर्स, और इस तरीके से वो पहले से ही पानी में रहने वाले सभी प्राणियों का विश्वास जीत चुका था। So they gathered around him and requested to carry them one at the time to the another pond and save them. अब आगे क्या होता है? वो सभी लोग मिलके इकट्ठे हो जाते हैं और उससे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, उससे विनती करते हैं कि हमें अपनी कमर पे बिठा के वहां पे ले जाओ और हमें यहाँ से बचा लो। अब क्या होता है? द विक्ड क्रेन हैड सक्सीडेड इन इट्स प्लान। अब जो दुष्ट जो ये सारस होता है ये अपने प्लान में सफल हो जाता है, इसका प्लान सक्सेसफुल होता है, जैसा इसने सोचा था वैसे ही होता है। नाउ एवरी डे ही वुड कैरी वन ऑफ देम ऑन इट्स बैक प्रिटेंडेड टू टेक देम टू द अनदर पॉन्ड। अब हर रोज वो इन सभी जानवरों को, एक ना एक जानवर को रोज अपनी कमर पे बिठा के दूसरे तालाब की तरफ ले जाता था। After flying a little away from the pond, he would smash them against a rock and eat them up. और उस तालाब से बस थोड़ी सी दूर जाते ही वो एक बड़े से पत्थर पे ले जाके उस जो जिस भी प्राणी को ले जाता था, है ना, उसको ले जाके उस पत्थर पे पटक देता था। स्मैश का मतलब होता है किसी चीज को पटक के मार देना, ठीक है। तो वहां पे पटक देता था और उनको खा जाता था। He would then return to the pond and relate false messages how they are happy in the another pond. और जब वो वहां से ही वापस लौट जाता था और जो दूसरे प्राणी रहते थे तालाब में उन सभी को जाके ये मैसेज देता था
कि देखो वो सभी वहां पे कितने खुश हैं, मैं उन सभी को वहां पे छोड़ आया हूँ, वहां पे इतना सारा पानी है, सब लोग वहां पे आराम से रह रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी झूठी झूठी इंफॉर्मेशन जाके वो उनको दे देता था और बाकी जो पानी में रहने वाले जानवर थे उनको। दिस हैपेंड फॉर मैनी डेज, ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। व्हेन द क्रैब टोल्ड द क्रेन, Uncle, you take other to the pond, but it's me who are your first friend. Please take me to the another pond, save my life. अब बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा तो जो केकड़ा था उसने सारस से कहा, अंकल आप सारे जानवरों को तालाब की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन मैं तो आपका पहला मित्र हूं ना, मैं तो सबसे पहले आपका फ्रेंड था, तो आप मुझे भी दूसरे तालाब की तरफ ले जाइए और मेरा जीवन बचा लीजिए, मुझे भी बचा लीजिए। द क्रेन वॉज हैप्पी टू हियर दिस। अब जो सारस था वो इतनी बात सुन के बहुत खुश हो गया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद से बोलने लगा, अपने आप से मतलब मन ही मन में बोलने लगा, हैविंग अ फिश एवरी डे हैज बिकेम मोनोटोनस। भाई रोज रोज फिश का, मोनोटोनस का मतलब होता है यानी कि जब खाने में बहुत सारी वैरायटी की कमी हो जाए उसको बोलते हैं मोनोटोनस। अब जो क्रेन था वो डेली मछलियों को ले जाता था, अब डेली मछली खा खा के वो ऊब चुका था, तो उसने अपने मन ही मन में सोचा कि भाई रोज तो मछली खाता ही हूँ, आज थोड़ा अलग टेस्ट हो जाएगा खाने में, आज मुझे खाने के लिए थोड़ा कुछ अलग मिलेगा, मैं आज क्रैब खाऊंगा यानी कि केकड़े को खाऊंगा। इट इज गुड दैट आई विल गेट टू ईट अ क्रैब टूडे फॉर अ चेंज, और बदले में आज मुझे खाने में केकड़ा मिलेगा। Having decided this, the crane started crying the crab to the same rock. ऐसा निश्चय करते हुए जो सारस था वो क्रैब को, केकड़े को सेम पत्थर की तरफ ले जाता हुआ ले जाने लगा, जहां पे वो सभी को जाके मार देता था ना, वहीं पे ले जाने लगा। द क्रैब लुक डाउन फॉर अबव एंड सॉ हीप ऑफ बोन्स एंड स्केलेटन्स। अब जो केकड़ा था वो आसमान में से ही देख लेता है, ऊपर से ही बहुत सारे जानवरों के वहां पे कंकाल पड़े थे, हड्डियां पड़ी थी, और ये सभी देख के जो केकड़ा है वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एट वंस द क्रैब अंडरस्टूड वॉट द क्रेन वॉज अप टू। अब जो केकड़ा था उसको समझ में आ चुका था कि ये जो सारस है, ये जो क्रेन है, ये बहुत बुरा है, इसने ले जाके सभी जानवरों को यहाँ पे मार दिया, ये कोई दूसरे तालाब में नहीं छोड़ के जाता था जानवरों को, ये यहीं पे ही खा जाता था। He remained calm and said to the crane, Uncle, the pond seem far and I am quite heavy. अब वो ये चीज समझ जाता है, लेकिन इतना सब कुछ सोच के वो शांत रहता है, पहले तो शांत रहता है। वो फिर कहता है क्रेन से, अंकल ये जो तालाब है मुझे लग रहा है ये काफी दूर है और मैं थोड़ा सा शायद भारी हूँ आपके लिए। यू मस्ट बी गेटिंग टायर्ड, आप थक जाओगे, तो आप एक काम करिए, एक जगह रुक के थोड़ा सा आराम कर लीजिए। The crane was confident that there was no way the crab can escape from him in the sky. जो केकड़ा था वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल उसके अंदर कॉन्फिडेंस था इस चीज को लेके कि भाई आसमान में लेके वो उसको उड़ रहा है, तो यहाँ से तो बच के वो जा ही नहीं सकता कहीं भी, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बिल्कुल उसी के पास ही रहेगा और इससे बच के जा नहीं सकता और इसका मैं शिकार कर लूंगा। तो सारस, वो क्रेन के मन में ये चीज पहले ही बनी रहती है। ही रिप्लाई, देयर इज नो पॉन्ड फॉर रियल। अब जो क्रेन होता है वो कहता है कि यहाँ पे रियल का कोई पॉन्ड नहीं है। दिस ट्रिप इज फॉर माई ओन मील, और ये जो ट्रिप है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे खाने के लिए है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एज आई डू एवरी डे, और ऐसा मैं हर रोज करता हूँ। आई विल स्मैश यू अगेंस्ट अ रॉक एंड मेक अ मील आउट ऑफ यू, और अब मैं ले जाके तुम्हें पत्थर के ऊपर पटक दूंगा, तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारा भोजन करूंगा। When the crane confessed the truth, the crab got hold of the crane neck with the strong claw and strangled him to death. अब जैसे ही जो सारस होता है, जो क्रेन होता है, अपना ये सच कबूल कर लेता है, जो भी उसने गलत किया था उस चीज को मान लेना, उसी को ही कन्फेस करना बोलते हैं। ठीक है, तो अपना जो गलती होती है उससे वो क्रेन उसको मान लेता है कि हाँ अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब इतना सुनने के साथ ही जो केकड़ा होता है वो क्रेन की गर्दन पे आ जाता है, गर्दन पे आगे की तरफ आ जाता है ना, और अपने मजबूत पंजों की मदद से उसकी जो गर्दन होती है ना उसका गला घोट के उसको वहीं पे मौत के घाट उतार देता है, और वो क्रेन होता है वो मर जाता है, सारस की डेथ वहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपसे बोला है
रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप कर देना, यानी कि किसी चीज को बीच में ही क्विट करना। वॉव का मतलब होता है प्रॉमिस करना, ए प्रॉमिस यानी कि एक वादा। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी को बोलते हैं, यानी कि ए पर्सन हु प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर बताता हो ऐसा पर्सन एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। टेकन अबैक यानी कि सरप्राइज्ड। डिजास्टर का मतलब ए नेचुरल कैटास्ट्रोफ दैट कॉजेज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि डिजास्टर का मतलब होता है हिंदी में आपदा आ जाना या कोई प्राकृतिक आपदा आना, यानी कि नेचुरल रूप से ही अगर कोई वो आ जाती है ना, आपदा आ जाती है, जैसे कोई सुनामी आ जाती है, कुछ भी सूखा पड़ जाता है, कुछ भी एनीथिंग एल्स जो नेचर की तरफ से ही होता है, उसी को बोल देते हैं डिजास्टर। नेक्स्ट वर्ड है स्मैश। स्मैश का मतलब होता है वॉयलेंटली ब्रेक, यानी कि हिंसात्मक रूप से किसी चीज को टुकड़ों में बदल देना, यानी कि जैसे वो था ना सारस था, वो जानवरों को पटक के मार देता था, उनके टुकड़े हो जाते थे, ऐसे ही स्मैश बोलते हैं किसी चीज को हिंसात्मक रूप से पटकना। मोनोटोनस का मतलब है इंटरेस्ट में और मतलब लैक होना, यानी कि कमी हो जाना, ठीक है, यानी कि जो चीज हम रोज खा रहे हैं और उसमें कोई नई चीज ना मिले, डेली डेली सेम चीज होती रहे, तो उसी को मोनोटोनस बोल देते हैं। कन्फेस का मतलब होता है जो भी कुछ गलत किया गया है उसको कबूल कर लेना, उसको मान लेना, उसको कन्फेस करना बोलते हैं। स्ट्रैंगल लास्ट वर्ड है हमारा। स्ट्रैंगल का मतलब होता है किसी को गला घोट के मरना, यानी कि किसी का गला दबा के उसको खत्म कर देना, मार देना। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड बच्चों अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। तो अभी तक के लिए थैंक यू।